एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं पीडीएफ 51 से शुरू करूंगा, 1 से 42 तक एंड उसके बाद में 43 से लेकर के 50 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा यूपी स्पेशल का 1 से 4 तक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में 1 से 4 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा लिया है। हर एक चीज़ प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, थोड़ा सा देखोगे, सब मिल जाएगा। स्टार्टिंग के वीडियोस 2 से 5 मिनट के बीच के हैं, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। 1 से 2 दिन में पूरे वीडियोस रिवाइज कर सकते हो, कितना भी आप स्लो लर्नर क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, सो दैट आप इजीली रिवाइज कर पाओ। अब जो वीडियोस आ रहे हैं वो थोड़ा सा बड़े भी हैं, बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा सा मैराथन वीडियो टाइप के या आधे आधे घंटे की दीजिए, सो दैट एक साथ ही काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि 51 से लेकर के 60 तक की जो पीडीएफ है उनके क्वेश्चन को मैं तैयार करवा दूं। साथ में चलते रहिए, तैयार करते रहिए। अब जो समय है वो रिवाइज करने का ज़्यादा से ज़्यादा है। जो आपने पढ़ लिया उस पर भरोसा करिए, इधर उधर भटकने से ज़्यादा जो चीज़ें आपने सॉलिड पढ़ रखी हैं उन पर अगर आपको कमांड है तो वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, रादर देन वो चीज़ कि जो आप अभी 1-2 बार किसी और सोर्स से पढ़ लोगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। शुरू करता हूं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया गया? 23 जून 2023 को। फिर से याद करिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? 23 जून 2023 को। इसके बाद 21 जून 2023 को इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, याद रखना है आपको। इसकी थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम ये है थीम इंटरनेशनल योगा डे की। कब मनाया जाता है? 21 जून 2023 को। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो चार्टर अकाउंटेंट्स डे है 1 जुलाई 2023 को मनाया गया। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जैसे ही साल का दूसरा हाफ शुरू होता है 1 जुलाई को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूजल सप्ताह 2023 मनाया गया। कब मनाया गया? 16 से 22 जुलाई 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को क्या होता है ये आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। इसके बाद है कि ब्रिटेन के द्वारा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हरित जलवायु कोष के लिए यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की गई है। फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के द्वारा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उससे डील करने के लिए हरित जलवायु कोष के लिए यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की गई है। विदेश मंत्रालय के द्वारा भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने की घोषणा की गई है। यानी कि फिर से समझिए, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने की घोषणा की गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो कोयला मंत्रालय की महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, यानी कि जो कंपनी है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इस कंपनी ने, ये कोयला मंत्रालय की है, 2026 तक यानी कि 2024 पूरा मिला लो, 25 मिला लो एंड 2026 तक अपने 1700 वर्कर्स को सेफ्टी प्लस ऑपरेशनल ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। फिर से समझिए, कोयला मंत्रालय की जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है कंपनी है ये, इसने 2026 तक अपने 1700 वर्कर्स को सेफ्टी प्लस ऑपरेशनल ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है कि हम इसको शुरू करेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने वर्कर्स के लिए। जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड को AS9100D सर्टिफिकेशन दिया गया है। याद रखिएगा, कंपनी कौन सी है? जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड। इसके बाद में आपको देखना है कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि इसको MRPL भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसने ऑयल रिफाइनरी 2022-23 के लिए देश में सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU जो रिफाइनरी है सिंगल लोकेशन पर बनने की उपलब्धि हासिल करी है। ये बात आपको समझनी है। यानी कि जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, ऑयल रिफाइनरी है ऑब्वियसली ये, इसने 2022-23 के ईयर के लिए देश में सबसे बड़ी PSU रिफाइनरी सिंगल लोकेशन पर जो हो उसने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो IIT बॉम्बे है इसने शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हो गया है। कौन? IIT बॉम्बे शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हो गया है एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आती है बात कि 5 सितंबर 2023 को यानी कि टीचर्स डे के दिन शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की 10वीं बैठक हुई है। कहां पर हुई है? इंडिया की अध्यक्षता में हुई है और वर्चुअली हुई है। और इसमें ध्यान रखिएगा किनकी बैठक है ये? कानून और न्याय मंत्रियों की। कौन से नंबर की बैठक है? 10वीं बैठक है। स्टेटमेंट में आपको दे सकता है कि जो SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कौन से नंबर की बैठक हुई थी? तो 10वीं बैठक हुई थी। किनकी हुई थी? तो कानून और न्याय मंत्रियों की हुई थी। SCO बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा यूबीपी से 2023 के प्रीलिम्स में SCO का फिल्म फेस्टिवल पूछा गया था। इसके बाद आप बात करते हो दूसरे कलिंग साहित्य उत्सव 2023 की। ये कहां पर हुआ है? नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो यहां पर हुआ है, क्या हुआ है? दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव। इसके बाद आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 ये कहां पर हुआ? ये ग्वालियर में हुआ है, मध्य प्रदेश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन। सितंबर 2023 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5वीं वार्षिक वार्ता हुई है, यानी कि 5वीं एनुअल डायलॉग। कहां पर हुई है?
बांग्लादेश के ढाका में हुई है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई है, बांग्लादेश के ढाका में हुई है। 5वीं एनुअल डायलॉग है। कब हुई है? सितंबर 2023 में। इसके बाद बात आती है कि 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है? यह मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। हुआ क्या है? 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है डेवलप्ड इंडिया एम्पावर्ड सिटीजन, यानी कि विकसित भारत सशक्त नागरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आपको देखना है कि जून जुलाई 2023 में बोनालू महोत्सव कहां पर मनाया गया है? बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया गया है जून जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 की अगर बात की जाए तो जुलाई 2023 में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 में कहां पर हुई है? ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। क्या हुई है? बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक, यानी कि जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी फर्स्ट मीटिंग थी ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है जुलाई 2023 में। देन बात आती है कि 16 जुलाई 2023 को मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन यानी कि मैकोंग गंगा सहयोग की 12वीं मिनिस्टीरियल बैठक कहां पर हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 ये कहां हुई है? ये यूपी के वाराणसी में हुई है। वाराणसी आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 यूपी के वाराणसी में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहां आयोजित होगा? तो विश्व हिंदू कांग्रेस के द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होगा। क्या आयोजित होगा? तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023। जगह आपको याद रखनी है, थाईलैंड के बैंकॉक में। कब से कब के बीच में? 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में। इसमें खास बात क्या है? मेन थीम इसकी क्या है? जयस्थ आयतनम धर्म, ये आपको याद रखना है, यानी कि धर्म द एबोर्ड ऑफ विक्ट्री। इसके बाद में जून 2023 में रज पर्व उत्सव कहां पर मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में रज पर्व उत्सव मनाया गया है जून 2023 में। जून 2023 में सौर उद्योग यानी कि सोलर इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड की अग्रणी प्रदर्शनी यानी कि इंटर सोलर यूरोप 2023 म्यूनिक जर्मनी में आयोजित की गई है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी एक सब्सक्राइबर है, एक बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट है, उन्होंने शेयर किया था अभी हाल में कि ये वाला क्वेश्चन आईबी के आई थिंक अभी कोई हाल में एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ था, तो उन्होंने शेयर किया तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको कराए जा रहे हैं, अब आप अगर इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं तो ये आपके ऊपर है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड है, ये आपको कम से कम याद होने चाहिए। मतलब ये बेयर मिनिमम वाली चीज है। मतलब अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और ये सब क्वेश्चन अगर आपके टिप्पर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इजी क्वेश्चन लूज आउट कर दोगे। बहुत कोई टफ क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपको ना आता हो, तो हो सकता है किसी दूसरे को भी ना आता हो। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आता है तो अगले को आता ही आता है, या जो बाकी के लोग आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं सबको आता है। लेकिन ये जो सब क्वेश्चन है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले करा दिया और मैंने 50 बार आपको बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एटलीस्ट रट लीजिएगा, इनमें गलती मत करिएगा। तो ये फिर आपको इस टाइम पर एटलीस्ट याद होने चाहिए, इसलिए आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, सो दैट आप इनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाए। तो याद रखिएगा, जून 2023 में सोलर इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड की अग्रणी प्रदर्शनी इंटर सोलर यूरोप 2023 जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित की गई है। 21 से 25 सितंबर 2023 में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का कहां पर हुआ है? यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूपी का करंट अफेयर्स है ये, ध्यान रखना है आपको। 21 से 25 सितंबर 2023 में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्या है ये? ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है 2023 का, और ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके बाद आपको देखना है कि जो 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस है 2023 का, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित हुआ है। क्या है? 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 28-29 जून 2023 में हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया गया है? हेमिस महोत्सव 2023 का 28-29 जून 2023 में लद्दाख में आयोजित किया गया है। ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023 ये यूएसए के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। क्या है? ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 ये कहां पर आयोजित हुई है? 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो स्वच्छ ऊर्जा है यानी कि क्लीन एनर्जी, इस पर 14th मिनिस्ट्रियल बैठक कहां पर हुई है? गोवा में हुई है। क्या है ये? 14वीं मिनिस्ट्रियल बैठक है, गोवा में हुई है। किस चीज पर है ये स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी के ऊपर है। इसके बाद बात आती है कि पुस्तकालय महोत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 ये कहां पर मनाया गया है? आयोजित हुआ है कहां पर? ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? यूपी के वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी में बहुत सारे इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? यूपी के वाराणसी में हुई है। अगर बात की जाए अगस्त 2023 की, तो इसमें तिरुओणम त्योहार मनाया गया है। कहां पर मनाया गया? केरल में मनाया गया है। कौन सा त्योहार है? केरल में मनाया गया है तिरुओणम त्योहार अगस्त 2023 में। 10 से 12 अगस्त 2023 के बीच दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 ये कहां पर मनाया गया है? कर्नाटका के बंगलुरु में। इंडिया मेडिटेक महोत्सव 2023 ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। क्या है ये? इंडिया मेडिटेक महोत्सव 2023 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। मुख्य विशेष यानी कि इसकी जो खास बात है, जो मेन थीम है, वो क्या है? फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। फिर से बता देता हूं आपको, इंडिया मेडिटेक महोत्सव 2023 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है, और इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच G20 फिल्म महोत्सव 2023 कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच G20 फिल्म महोत्सव 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। सितंबर 2023 में NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। कब मिला है? सितंबर 2023 में। किसको मिला है? NCERT को। किस चीज का दर्जा मिला है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आपको देखना है कि एमपी के सांची
देश की फर्स्ट सोलर सिटी का शुभारंभ कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के सांची में। देश की पहली सोलर सिटी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है। सितंबर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सहयोग देने के लिए एक कमेटी गठित की है। अब ये जो कमेटी है ना, ये केंद्रीय अधिकार प्राप्त है, यानी कि सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड कानूनों के पालन यानी कि जो लॉज की इन्फोर्समेंट होती है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी को बनाया था, गठन किया था उसका। अब जो सेंटर ने यहां पर एक कमेटी गठित की है उसके थ्रू इन्होंने इसको सेंट्रली एम्पावर्ड कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि अब समझ लो कि सेंटर सपोर्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एक तो अध्यक्ष होगा यानी कि एक चेयरमैन, एक इसमें सेक्रेटरी होगा यानी कि सदस्य, इसमें सचिव होगा एक, और 3 इसमें एक्सपर्ट होंगे। तो ये चीज है, यानी कि अब जो कमिटी बनी है वो सेंटर ने एम्पावर्ड करने के लिए बना दी है, सपोर्ट देने के लिए, और वो पहले से एक बनी हुई थी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बनाई एनवायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए, अब वो अकेले पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो अब सेंटर ने उसको एक कमिटी बना करके एम्पावर्ड कर दिया। आगे चलता हूं, बताता हूं आपको। देखिए, अगस्त 2023 में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कैंपेन था, ये राजस्थान में शुरू किया गया है। ध्यान रखना है आपको, संविधान को पढ़ो और जियो, ये कैंपेन राजस्थान में शुरू किया गया अगस्त 2023 में। 5 अगस्त 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 कहां पर हुई है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 अगस्त में। अगस्त 2023 में ही आदि पिरक्कू उत्सव 2023, ये कहां पर मनाया गया है? तमिलनाडु में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023, उन्मेष, ये भोपाल में आयोजित किया गया है। ये क्या है? इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अगस्त 2023 में तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज प्लस एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। कहां पर है ये? तेलंगाना में है। कहां, किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और देश का ये पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज है। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी है। केरला ने पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह किया गया है। कहां पर किया गया है? केरला में। देश का पहला स्कूल है एआई स्कूल, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि लेह में इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस शुरू हुई है, यानी कि जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा है वो शुरू हुई है। मतलब एक होता है लागू हो जाना, शुभारंभ की बात नहीं की जा रही है, शुभारंभ तो इसका दिल्ली से किया गया था, लेकिन जो शुरू होने की बात होती है कि चलने लगी, तो वो चीज लद्दाख में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला यानी कि जो फाउंडेशन स्टोन है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो अलवणीकरण संयंत्र है उसकी आधारशिला फाउंडेशन स्टोन तमिलनाडु में लगाया गया है, यानी कि लार्जेस्ट डीसलाइनेशन प्लांट है ये। न्यू दिल्ली के अंदर यानी कि नई दिल्ली के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। क्या है ये? आजादी का अमृत महोत्सव प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023। इसके बाद आपको देखना है कि स्टडी इन इंडिया यानी कि SII पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा प्लस फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। SII पोर्टल क्या है? यह एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि जो इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में व्यापक जानकारी, होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा SII पोर्टल। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगस्त 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल, अब ये ई केयर पोर्टल किससे रिलेटेड है? ये विदेश यानी कि फॉरेन से इंडियंस के पार्थिव शरीर को यानी कि जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको स्वदेश लाने के लिए, भारत लाने के लिए जो प्रोसेस है उसको ईजी बनाने से संबंधित है। जैसे सपोज कोई बाहर एक्सपायर हो गया, अब वो इंडिया का ही है, अब उसको यहां पर लाना है, तो वो जो प्रोसेस है ना वो उसमें देर ना हो, प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की, तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए ये ई केयर पोर्टल है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 19 जुलाई 2023 को इंडिया में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 2023 को इंडिया में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसकी इंटीग्रेटेड वाली, उसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है आपको, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या किया है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इंटीग्रेटेड नया टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसका उद्घाटन किया है।
जुलाई 2023 में कोयला मंत्रालय ने यानी कि कोल मिनिस्ट्री ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए यानी कि प्रोक्योरमेंट के लिए जो बेस्ट एंगेजमेंट प्राइज है वो जीता है। किसने जीता है? कोयला मंत्रालय के GEM पोर्टल ने। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडियन नेवी के INS कृपाण को, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो इंडियन नेवल शिप कृपाण को इंडियन नेवी के गिफ्ट की तरह उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंप दिया गया, वियतनाम को दे दिया गया है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जो 14 से 27 नवंबर के बीच में 2023 के बीच में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था, उसका 42वां एडिशन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल के 42वें एडिशन, 42वें संस्करण का जो आयोजन है वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाई ट्रेड। इसके बाद आपको याद रखना है कि 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, यूपी के जो गाजियाबाद है वहां पर हिंडन में एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है 25-26 सितंबर 2023 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप देखते हो कि 17 जुलाई 2023 को, कब की बात हो रही है? 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग 2015-16 से 2019-2021 के बीच का जो टाइम है, इसमें कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए हैं? तो इसमें 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए हैं। किस टाइम ड्यूरेशन के बीच में? 2015-16 से 2019-2021 के बीच में, अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया में बहुआयामी गरीबों की जो संख्या है यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्स की जो संख्या है वो 2015-16 में 24.85% थी यानी कि 24.85% थी, जो कि 2019 से 2021 के बीच में 14.96% यानी कि 14.96% हो गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यूपी में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए हैं, जो कि गरीबों की संख्या में एक्चुअल में आपको दिखाता है कि 3.43 करोड़ लोग, इतने लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं, मल्टी डायमेंशनल वाली। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो बहुआयामी गरीब है उनके रेशियो में सबसे तेजी से जो कमी आई है उसमें अगर स्टेट्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे यूपी है, यानी कि यूपी में सबसे तेजी से कमी आई है बहुआयामी गरीबी के रेशियो में। इसके बाद आता है नंबर बिहार का, फिर आता है नंबर मध्य प्रदेश का, देन उसके बाद में उड़ीसा एंड राजस्थान आ जाते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान प्लस सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लॉरेंस वोंग, कौन है ये सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में तीसरे सिंगापुर भारत हैकाथॉन के विनर्स को सम्मानित किया है। 13-14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस की जो राजकीय यात्रा की, ऑफिशियल वहां पर विजिट पर रहे, और फ्रांस का जो नेशनल डे यानी कि बेस्टिल डे उस पर एज ए स्पेशल गेस्ट भी ये शामिल हुए थे। 15 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ऑफिशियल विजिट पर रहे। ऑब्वियसली जहां जहां जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनको वहां का जो हाईएस्ट ऑनर होता है उससे भी इनको नवाजा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। देन 20 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कब की बात हो रही है? 20 जून 2023 की। किसकी बात हो रही है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने नेशनल हाईवेज के समावेशी विकास के लिए यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, किस चीज के? नेशनल हाईवेज के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20 जून 2023 को नेशनल हाईवेज के इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। 20 जून 2023 को ही 18वीं इंडिया इराक की ज्वाइंट कमीशन की जो बैठक है यानी कि संयुक्त आयोग की जो बैठक है वो न्यू दिल्ली में हुई है। किसके बीच की? इंडिया और इराक के बीच की। कौन से नंबर की है? 18वीं है। कब हुई है? 20 जून 2023 को। इसके बाद आपको याद रखना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के थ्रू जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला जो पीएम किसान मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया है। 21 जून 2023 को 9वें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मेन कार्यक्रम जबलपुर मध्य प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ जी ने कार्यक्रम को लीड किया है। कहां पर हुआ था ये? मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था मेन कार्यक्रम। तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने कार्यक्रम को लीड किया और ये 9वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था इस बार जो हुआ था 21 जून 2023 को, तो ये आपको याद रखना है। देन 1 जुलाई 2023 को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और डॉक्टर्स डे मनाते हैं, उसी दिन 1 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया यानी कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 यानी कि 2047।
इसके बाद आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं और उनसे संबंधित कुछ कुछ राज्य हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। गृह ज्योति योजना कहां पर की है, कहां की है ये गृह ज्योति योजना? ये है कर्नाटक सरकार की। पॉलिटेक्निक चलो अभियान कहां का है? उत्तर प्रदेश सरकार का। समर्थ अभियान की बात की जाए तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है समर्थ अभियान। देन इसके बाद बात आती है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की, यह है उत्तर प्रदेश सरकार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना। देन नमो शेतकरी महासमान योजना कहां की है? महाराष्ट्र सरकार की। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम कहां का है? महिला बाल विकास मंत्रालय का है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। देन बात आती है स्टार्ट कार्यक्रम किसका है? स्टार्ट कार्यक्रम है इसरो का। इसके बाद है शासन आपल्या दारी पहल, यह है महाराष्ट्र सरकार की योजना, शासन आपल्या दारी पहल। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना, यानी कि एक पंचायत एक खेल मैदान प्रोजेक्ट केरल सरकार का है। संगठन से समृद्धि अभियान ये किसका है? रूरल डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का। संजीवनी परियोजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश सरकार की। स्कूल चलो अभियान किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ सरकार की। लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहां की है? पश्चिम बंगाल सरकार। दीदी से ही आपको याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अरुणोदय 2.0 योजना या असम बाजरा मिशन कहां का है? असम सरकार का। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना कहां की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना किसके द्वारा है? किसकी है? रेल मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान ये किसके द्वारा है? राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान। देन बात आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की, तो ये ऑब्वियसली यूपी की है, उत्तर प्रदेश सरकार की। देन नेक्स्ट वीडियो के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं कराता हूं, अब यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए आसरा पेंशन योजना यानी कि काटी तेलुगु योजना ये कहां की है? काटी वेलुगु, ये वेलुगु है तेलुगु नहीं है, काटी वेलुगु योजना और आसरा पेंशन योजना ये है तेलंगाना सरकार की। हर घर गंगाजल योजना ये कहां की है? बिहार सरकार की। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना ये कहां की है? छत्तीसगढ़ सरकार की। फुटबॉल फॉर ऑल पहल कहां की है? उड़ीसा सरकार की है। जिबहाला विशेष ऋण योजना यानी कि स्पेशल क्रेडिट स्कीम है ये कहां की है? महाराष्ट्र सरकार की। मुख्यमंत्री मितान योजना ये है छत्तीसगढ़ सरकार की, वेरी इंपॉर्टेंट योजना इट इज। इसके बाद में लोक मिलनी योजना ये कहां की है? पंजाब सरकार की है, लोक मिलनी योजना। इसके अलावा ई अधिगम योजना और चारा बिजाई योजना यह है हरियाणा सरकार की। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना यह है दिल्ली सरकार की। आंचल अभियान कहां का है? राजस्थान सरकार का। एन्नम एजुथम योजना कहां की है? यानी कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये कहां की है? तमिलनाडु सरकार की। दोनों याद रखिएगा, एन्नम एजुथम भी बोला जा सकता है और बाकी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये है तमिलनाडु सरकार की। इसके बाद बात आती है नेथन्ना बीमा योजना यानी कि इंश्योरेंस स्कीम है ये कहां की है? तेलंगाना सरकार की। ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहां का है? उत्तराखंड सरकार का। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार की। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार की। नशा मुक्त भारत अभियान कहां का है? किसके द्वारा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है नशा मुक्त भारत अभियान। अगर बात की जाए स्माइल 75 इनिशिएटिव की यानी कि स्माइल 75 पहल, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद बात आती है टेली मानस पहल इनिशिएटिव की, यानी कि टेली मानस पहल या टेली मानस इनिशिएटिव की, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। इसके बाद में नारी को नमन योजना ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना हिमाचल प्रदेश की है, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम। सुजल योजना या मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहां की है? हरियाणा सरकार की। इसके बाद बात आती है मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधार योजना की, ये किसकी है? गुजरात सरकार की। कैच द रेन अभियान किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का है कैच द रेन अभियान। विद्या रथ की बात की जाए अगर, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, तो ये असम सरकार की है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी है? राजस्थान सरकार की, यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा है। माई पैड माई राइट्स योजना जीवा कार्यक्रम ये है नाबार्ड के द्वारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना ये किसकी है? ये असम सरकार के द्वारा है। वन नेशन वन राशन कार्ड एडॉप्ट करने में 36वें नंबर पर है असम सरकार, याद रखना है आपको। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना ये है असम सरकार की। वन नेशन वन राशन कार्ड एडॉप्ट करने के मामले में असम 36वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की है। 2023 में भौगोलिक संकेतक
यानी कि जीआई प्राप्त जो कुछ मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात इस वीडियो में करूंगा। मेन जीआई टैग है, याद रखिएगा। कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2023 में इसको, हिमाचल प्रदेश की ये जो कांगड़ा चाय, इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। मुरैना की जो गजक है, मुरैना की गजक यानी कि मध्य प्रदेश की गजक, इसको जीआई टैग मिला है। रीवा के सुंदरजा आम को, ये भी मध्य प्रदेश का है, रीवा का सुंदरजा आम, इसको जीआई टैग मिला है। बासमती नागरी दुबराज चावल, ये छत्तीसगढ़ का है, इसको जीआई टैग मिला है। आदम चीनी चावल, ये यूपी का है, आदम चीनी चावल, इसको जीआई टैग मिला है। लंगड़ा आम बहुत पॉपुलर है, यूपी का है, इसको जीआई टैग मिला है। रामनगर भंटा यानी कि सफेद गोल बैगन होता है, इसको यूपी का है ये, इसको भी जीआई टैग मिला है। देन बात आती है अमरोहा की ढोलक की, जीआई टैग मिला है इसको। यूपी के बनारसी पान है, इसको भी जीआई टैग मिला है। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो है, इसको जीआई टैग मिला है। देन लकड़ी की नक्काशी कला यानी कि जो वुड कार्विंग होती है, लद्दाख की है ये, इसको जीआई टैग मिला है। कंबम अंगूर की बात अगर की जाए तो तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अराकू वैली की कॉफी और काली मिर्च, इसको, ये आंध्र प्रदेश की है। अराकू वैली की कॉफी और काली मिर्च, इनको जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से। इसके बाद में कारी इशाद आम यानी कि नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका का जो कारी इशाद आम है, इसको भी जीआई टैग मिला है। यूपी का जो बाराबंकी है, यहाँ के हथकरघा उत्पाद यानी कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। देन यूपी का जो मैनपुरी है, वहां पे तारकशी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। यूपी के संबल को हॉर्न क्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला है। यूपी के कालपी को हैंडमेड पेपर के लिए जीआई टैग मिला है। यूपी के बागपत को होम फर्निशिंग्स के लिए जीआई टैग मिला है। अब ध्यान रखिएगा, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहां पर देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में अगस्त 2023 में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगस्त 2023 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में डिजिटल सशक्तिकरण को यानी कि डिजिटल इंपावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने। यस बैंक के द्वारा ऑल इन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में, और किसने किया है? ये यस बैंक के द्वारा किया गया है। अगस्त 2023 में इंडिया सिंगापुर के बीच में, किसके बीच में? इंडिया सिंगापुर के बीच में अगस्त 2023 में देश का पहला कागज रहित लेन देन यानी कि पेपरलेस लाइव ट्रांजैक्शन का टेस्ट किया गया है। कहां पर, किसके बीच में किया गया है? इंडिया सिंगापुर के बीच में किया गया है अगस्त 2023 में। सितंबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कब की बात हो रही है? सितंबर 2023 की। किसकी बात हो रही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया में करने की मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2023 में देश का पहला यूपीआई एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? मुंबई में। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र न्यू दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा की है। क्या बात हो रही है? एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर न्यू दिल्ली में स्थापित करेगा, ये घोषणा कर दी गई है। सितंबर 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सितंबर 2023 में इंडोनेशिया ने कॉर्पोरेट निवेशकों को यानी कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए इंडोनेशिया ने सितंबर 2023 में गोल्डन वीजा योजना जो है वो शुरू की है। सितंबर 2023 में देश की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा यानी कि गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में स्थापित करने की घोषणा की गई है। देश की पहली है ये, सितंबर 2023 की बात हो रही है। सितंबर 2023 में एसबीआई के द्वारा यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है, डिजिटल किराया यानी कि जो डिजिटल फेयर होता है उसके पेमेंट के लिए, यानी कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है वो किसके लिए है? डिजिटल फेयर के पेमेंट के लिए एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड सितंबर 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 16 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने यानी कि सेंटर ने 14,903 करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। 16 सितंबर 2023 को इंडियन बैंक ने बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच बढ़ाने के लिए इंडियन बैंक साथी इनिशिएटिव शुरू किया है। किसने किया है? इंडियन बैंक ने किया है। किस नाम से किया है? इंडियन बैंक साथी इनिशिएटिव। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, 13 सितंबर 2023 को कैबिनेट ने यानी कि केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 3 सालों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को यानी कि उसको एक्सटेंड करने के लिए मंजूरी दे दी है। 13 सितंबर 2023 की बात हो रही है। कैबिनेट ने यानी कि केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 3 सालों के लिए टोटल 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर 2023 को इंडिया के जो पीएम है यानी कि नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने न्यू दिल्ली में
भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला चरण नेशन को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि झारखंड की राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्तियों को 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन को मंजूरी दे दी है। सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगाने वाला न्यूजीलैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। टाटा ग्रुप को देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब मिला है। किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा मेरा खाता मेरा नाम फैसिलिटी की शुरुआत की गई है, यानी कि माई अकाउंट माई नेम। इसके बाद में है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2025 से ट्रक्स में एसी को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी गई है। नितिन गडकरी जी का इसमें बहुत योगदान है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह बात कर दी गई है कि 2025 से ट्रक्स में एसी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका है। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में यानी कि इंडिया ग्लोबल डिजिटल पेमेंट रैंकिंग, इसमें 2022 में टॉप पर कौन सा रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इंडिया टॉप पर रहा है। जुलाई 2023 में राजस्थान की अगर बात की जाए तो मिनिमम इनकम की गारंटी विधेयक यानी कि मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाला जो बिल है वो पारित किया है। किसने किया है? देश के पहले राज्य यानी कि राजस्थान ने। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है। जो मिनिमम इनकम का गारंटी वाला विधेयक था, बिल था, उसको पारित कर दिया है। ऊपर वाला ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में 2022 में टॉप पर कौन रहा है? इंडिया रहा है।